हेलो दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी 31 से लेकर 60 तक के वर्ग, यानी कि वर्गमूल, है ना, जिनको हम स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आज 31 से 60 तक के वर्ग पढ़ेंगे, है ना। तो फिर देखिए, इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए 31 से और है ना 30 तक के वर्ग करा दिए हैं, है ना। तो फिर आपने उनको समझ भी लिया होगा। और दोस्तों देखिए, ये जो वर्गमूल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आजकल हर एग्ज़ाम किसी का भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, सभी एग्ज़ामों में इनके बारे में पूछा जाता है कि जैसे कि 34 का वर्ग बताइए, 35 का वर्ग बताइए। और मतलब हम मैथ के जो भी क्वेश्चंस करते हैं ना, तो उसमें हमें ना इन सभी वर्गमूलों की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। हमें ना मतलब किसी भी क्वेश्चन में कभी भी किसी भी वर्गमूल की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए ये वर्गमूल बहुत ही ज़रूरी है और ये सभी को आने भी चाहिए, है ना। तो फिर दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने मेरे चैनल पर सभी बेसिक चीज़ें कराई हुई है, और है ना वो आप लोगों के लिए मैथ को बिल्कुल इजी तरीके से बनाएंगी। ठीक है, जिससे कि आप लोगों का जो मैथ का डर है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, 31 से 60 तक के वर्ग, है ना। तो अब देखिए, अब है ना, वर्ग का मतलब होता है जैसे 31 की घात 2, 31 के ऊपर 2 की घात लगी होना, है ना। तो यही हमारे वर्ग होते हैं। जैसे कि 43 का वर्ग, तो 43 की घात 2, ये हमारे वर्ग होते हैं। और मैं लास्ट में इस वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगी कि हम वर्ग को, चाहे हमें कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, तो हम उनका वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, 31 का वर्ग हमारा हो जाएगा 961, है ना। 24 का वर्ग हो जाएगा 32 का वर्ग हो जाएगा 1024। 33 का वर्ग हो जाएगा 1089। और 34 का वर्ग हो जाएगा 1156। 35 का वर्ग हो जाएगा 1225। 36 का वर्ग होगा 1296। 37 का वर्ग होगा 1369। 38 का वर्ग होगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है ना, तो ये 38 है ना, ये 38, ये 39 है ना। तो 38 का वर्ग हमारा कितना हो जाएगा? 1444। 39 का वर्ग 1521। और हमारा 40 का वर्ग हमारा 1600 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब हम करेंगे 41 का। तो 41 का वर्ग हो जाएगा 1681। 42 का वर्ग 1764। 43 का 1849। 44 का 1936। 45 का 2025। 46 का 2116। 47 का 2209। 48 का 2304। 49 का 2401। और 50 का वर्ग हमारा हो जाएगा 2500। ठीक है, 50 का वर्ग हमारा 2500, है ना। अब उसके बाद अब हम किसका करेंगे? अब हम करेंगे 51 का, है ना, क्योंकि हमने अब 50 तक तो कर लिए, अब हम 51 का करेंगे। तो देखिए, 51 का वर्ग 2601। अब देखिए दोस्तों, जैसे जैसे मैं आपको करवा रही हूँ, अगर आप वैसे वैसे इनको करते जाओगे ना, तो आपके ये वैसे याद हो जाएंगे, है ना, बिना किसी परेशानी के याद हो जाएंगे। जैसे मैं बोल बोल कर करवा रही हूँ, आप भी मेरे साथ उसी प्रकार बोलिए, आपके ये याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, 51 का वर्ग 2601 है। 52 का वर्ग 2704 है। 53 का वर्ग 2809 है। 54 का वर्ग 2916। 55 का वर्ग 3025। 56 का वर्ग 3136। 57 का वर्ग 3249। 58 का वर्ग
3364, 59 का वर्ग 3481, और अब हमारा अंतिम है 60 का वर्ग 3600। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको 31 से और 60 तक के सभी वर्ग लिख लिए। तो वैसे आपको ये लग रहे होंगे कितने बड़े हैं, लेकिन अगर आप इनको 2-3 बार इनको रिवाइज करोगे ना, तो बार बार इनको याद करोगे 2-3 बार, तो ये आपके बिल्कुल याद हो जाएंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि अगर हमसे किसी भी संख्या का वर्ग पूछ ले, है ना, जैसे कि हमसे 32 का वर्ग पूछ लिया, तो 32 का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो 32 का वर्ग का मतलब होता है कि 32 की घात 2, यानी कि 32 की पावर 2। 32 के ऊपर हम 2 लगा देते हैं। ठीक है, यही तो होता है। तो फिर इस 32 की घात 2 का मतलब होता है 32 इंटू 32, यानी कि 32 को हमें 32 से ही गुना करना होता है। ठीक है, यानी कि 32 को हमें 2 बार लिखना होता है। आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हो कि 32 को हमें 2 बार लिखना होगा, और बीच में हमें जो चिन्ह लगाना है ना, वो गुना का चिन्ह लगाना है, यानी कि 32 को हमें 32 से ही गुना करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1024, जो कि हमारे 32 का वर्ग होगा। अब इसी प्रकार ये तो 32 का है, आपसे कितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग पूछ ले, जैसे कि आपसे 48 का वर्ग पूछ लिया, तो 48 की घात 2 होती है। तो इसका मतलब यही होता है कि आपको 48 को 48 से क्या करना है, गुना करना है। ऐसा करने पर आपका आंसर 2304 आ जाएगा, यानी कि आपका जो वर्ग है वो आ जाएगा। अब आपसे पूछ ले कि 56 का वर्ग बताइए, तो अब आप सोचोगे कि 56 का वर्ग क्या होगा, ये तो हमारे याद ही नहीं है। तो है ना, 56 का जो वर्ग होगा वो भी आपको ऐसे ही निकालना है। बस आपको कुछ नहीं करना, 56 को 56 से ही गुना कर देना है। आपको 56 को 56 से ही गुना कर देना, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपसे 60 से ज़्यादा की संख्या का वर्ग पूछ ले, जैसे कि मान लीजिए आपसे 84 का वर्ग पूछ ले, तो भी आपको कुछ नहीं करना, बस 84 को 84 से ही गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं आपके सामने कर भी दिखा देती हूँ, है ना। जैसे कि 4 चौक 16, 16 का 6 का हासिल पाई 1, और 4 8 32, 32 और 1 33, फिर 8 चौक 32, 32 का 2 का हासिल पाए 3, 8 और 8 64, 64 और 3 65, 66 67, यानी कि ये हमारा 67। अब 6 और 3 और 2 5, और 7 और 3 कितने हो गए 10, हासिल पाए 1 6 और 1 7, यानी कि आप इसको यहाँ पर देखिए, ये हमारा आया 7056 हमारा आंसर आया है ये। यानी कि अगर देखो ये तो मतलब इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। अब जैसे भाई हमसे 84 का पूछ लिया कि 84 का वर्ग बताइए, तो हमें क्या करना है, 84 इंटू 84 कर देना, हमारा वर्ग आ जाएगा 7056। और उसी प्रकार हमसे कितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग पूछ ले, बस हमसे जो संख्या पूछिए उस संख्या को उसी से गुना कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। वो